हाँ तो दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी वाला मैच जो पाकिस्तान में होना है ना, हम नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ। ये कहना है इंग्लैंड का। वाह भाई साहब वाह। एक जयशा और बीसीसीआई हमारे गले में अटके हुए हैं, उनसे जान छुड़ाई। हाँ, अब इंग्लैंड वाले ये ड्रामा बना रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना। अरे भाई क्यों नहीं खेलना है? तो बायलैटरल नहीं, सीरीज नहीं खेलनी तो नहीं खेलो बायलैटरल। आईसीसी के टूर्नामेंट में तुम लोगों को कहाँ से ये जो कि गैरत जाग गई है, या गैरत की गोली खा ली तुम लोगों ने? अफगानिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना। हाँ, और जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी में वाइस कैप्टन होंगे। यशस्वी जायसवाल बैकअप के तौर पर ओपनर होंगे। जसप्रीत बुमराह इंजरी से भी 2-4 हो रहे हैं, हो सकता है वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाए। यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर अभी भी ये बैकअप के तौर पर रख रहे हैं, मतलब कंफर्म खिला नहीं रहे, अभी भी बैकअप के तौर पर रख रहे हैं। तो तफसीलात के साथ मैं बात करता हूँ बुमराह और जायसवाल, इनके बारे में मैं एंड में बात कर लेता हूँ। पहले मैं ज़रा इंग्लैंड के बारे में बात कर लूँ जो अफगानिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहता। तफसील के साथ बात करूंगा। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना। अब वजह पता है क्या है? वजह यह है कि अफगानिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट को ख़त्म कर दिया है। अफगानिस्तान ने वुमेन्स स्कूल वगैरह सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ लड़कियाँ काम कर रही थी, मसलन के किसी शॉपिंग मॉल में, वहाँ नहीं कर सकती, या जिम खाने में वहाँ नहीं कर सकती, किसी क्लिनिक वगैरह में डॉक्टर जो लड़कियाँ हैं वो भी नहीं कर सकती, कहीं स्कूल में ना पढ़ सकती हैं, ना पढ़ा सकती हैं, ना स्कूल, ना प्राइवेट जो कि ट्यूशन, कुछ भी नहीं। जो काम मतलब लेडीज़ औरत ज़ात जो करती है वो काम अफ़गानिस्तान में कोई भी औरत ज़ात नहीं करेगी। औरत सिर्फ घर में बैठेगी, पर्दा लगाकर। बाहर भी जाएगी तो अपने भाई, शोहर या अब्बू के साथ जाएगी। अकेली कोई भी औरत अफ़गानिस्तान में बुर्का पहनकर भी कोई अकेली औरत सड़क में नहीं घूम सकती। हाँ, ये जो है कि अफगानिस्तान में पाबंदियां लगी हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, पहले ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था, अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। पहले तो ये जो है कि इंग्लैंड का ये काम ही नहीं है। वो अफगानिस्तान की लड़कियां हैं ना, अफगानिस्तान अपने मुल्क में जो कुछ कर रहा है वो उनकी मर्जी। तुम कौन होते हो? वो अगर अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखना चाहते हैं तो भाई ये फिर हमारा जो है कि ये इस्लाम है हमारा। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने जो किया है वो बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। इस्लाम इतना पाबंद नहीं है, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है। इस्लाम में सिर्फ ये है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, औरत बाहर जा सकती है, औरत जो है कि अपने ज़ाती मामले मसाइल हल कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो पर्दे में रहकर। ये नहीं है कि उसको इतना पर्दे में रखो कि वो बाहर ही ना निकले, वो बेचारी जॉब भी ना करे, वो पढ़ने भी नहीं जाए। इस्लाम तालीम लेने से नहीं रोक सकता इस्लाम, लेकिन अफगानिस्तान वाले रोक रहे हैं, इस चीज़ में वो गलत है। लेकिन वो अपनी मर्जी चला रहे हैं तो उनकी मर्जी। इंग्लैंड कौन हो सकता है भाई? इंग्लैंड वालों, तुम कर सकते हो, तुम्हारी बहन बेटियां बिना कपड़ों के सड़कों पे चल रही हैं, तुम अपने को चला सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अफगानिस्तान जब नहीं कर रहा ये सब कुछ तो उनकी मर्जी, उनके जो है कि मुल्क का फ्यूचर है, वो कैसे भी वो संभाले, कैसे भी करे। तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले कि हम अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच नहीं खेलेंगे, हम अफगानिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ। मत खेलो, अफगानिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत थोड़ी है, हैं? उनकी क्रिकेट वहां तक पहुंच गई है जहां पे वो तुम लोगों को वनडे वर्ल्ड कप में हरा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जो ये फेफड़ों में तकलीफ हो रही है ना, तो ये फेफड़ों वाली तकलीफ बराए मेहरबानी ये रोक दो। तुम्हारी कंट्री में वो टांग नहीं अड़ा रहे। तुम्हें उन्होंने आके नहीं बोला कि तुम अपने कॉलेज, स्कूल ये सारे बंद कर दो। वो अगर बंद करवा रहे हैं तो वो अपने मुल्क में करवा रहे हैं। पहली बात, हमारे इस्लाम में ये है कि अपनी बहन बेटियां या बीवी भाई उनको पर्दे में रखो, उनका बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए, उनका चेहरा भी नज़र नहीं आना चाहिए। ये हमारा इस्लाम कहता है, ठीक है, ये हमारा इस्लाम कहता है। तो ये अफगानिस्तान ठीक कर रहा है। अफगानिस्तान गलत क्या किया है? वो उन्होंने गलत किया है, गलत ये किया है कि उन्होंने ट्यूशन बंद करवा दिए, उन्होंने लड़कियों के स्कूल बंद करवा दिए, उन्होंने लड़कियों के सारे वसीले बंद करवा दिए, उन्होंने लड़कियों के जो है कि
जहां भी जो जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो सारे उस पर पाबंदी लगा दी अफगानिस्तान हुकूमत ने। वो गलत है, वो गलत है। इस्लाम में जो है कि जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा मतलब वो अफगानिस्तान की हुकूमत तो बहुत दूर चली गई है, मतलब काफ़ी आगे चली गई है। इतनी शक्तियाँ उन्होंने डाल दी हैं जो इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम में औरत की इज्जत करना जो है कि ये है कि औरत की इज्जत करो और औरत को पर्दे में रखो। सख्ती में नहीं रख सकते औरत को, आप सख्ती में नहीं रख सकते। एक औरत है, उसका शोहर मर चुका है, ठीक है, अब वो बाहर निकल के बेचारी कहीं जॉब नहीं करेगी तो अपने बच्चों का पेट कहाँ से पालेगी? ये है सारे मसले। तो अफगानिस्तान ने जहाँ सख्तियाँ की हैं उसमें वो कुछ आगे ही चले गए जो गलत है। जो इंग्लैंड को लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी यही लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, हमें भी ये लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई आप और हम कौन होते हैं उनको बोलने वाले? हमारा जो पड़ोसी है उसका घर है, सही है, वो अपने घर के फैमिली को बाहर नहीं निकलने दे रहा, तो हम कौन होते हैं उनको बोलने वाले? तो इंग्लैंड कौन होता है भाई? अगर ऐसा कहोगे तो फिर हम भी यही कहेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। आप चाहते हो ना कि आपके मुल्क में लड़कियां आपकी चड्डियों में घूम रही हैं, भाई वो आपका मुल्क है, आप अंग्रेज़ हो, हम मुसलमान हैं, हम अंग्रेज़ नहीं हैं। हम जो है कि हम अपने बहन बेटियों को रखना चाहते हैं तो वो हमारी मर्ज़ी है, हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। तो अफगानिस्तान अपनी मर्जी चला सकता है, वो सही कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो उनकी मर्जी, इंग्लैंड का कोई काम नहीं है। सॉरी मैं बात को बहुत आगे लेके चला गया, अब मैं बात कर लेता हूँ इंडिया की, ठीक है। जसप्रीत बुमराह भाई, चैंपियन ट्रॉफी का वैसे तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह बड़ी लेवल का बॉलर है। वो सुना है कि जो है कि इंजरी से 2-4 है, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ऊपर से इंग्लैंड और जो है कि इंग्लैंड की टेस्ट T20 और वनडे सीरीज़ है जिसमें बुमराह नहीं खेलेंगे। अब बुमराह हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी में आ जाए, हो सकता ना भी आए, लेकिन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को बैकअप के तौर पर जो है कि सिलेक्ट किया जा रहा है। ये तो ही जो कि ज्यादती हो रही है यशस्वी जायसवाल के साथ और टीम इंडिया के साथ। यशस्वी जायसवाल भाई साहब फुल फॉर्म में चल रहा है। T20 में उसकी आप लोगों ने बल्लेबाजी देखी, IPL में उसका कहर आप लोगों ने देखा, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में उसने जो अपने रंग जमा है वो आप देखो। रोहित और कोहली जैसे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में फेल चले गए, ऑस्ट्रेलिया में रोहित और कोहली जैसे बल्लेबाज फ्लॉप चले गए हैं उस ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर यशस्वी जायसवाल 4 मरतबा 80+ स्कोर बनाता है। यशस्वी जायसवाल के 4 मरतबा 80+ है, जिसमें एक 161 की इनिंग है, 161, 82, फिर 82 और 84। यशस्वी जायसवाल, उस यशस्वी जायसवाल को चैंपियन ट्रॉफी में बैकअप के तौर पे लिया जा रहा है। गलत है या नहीं है भाई? कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना यह गलत है या नहीं है। आपके विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, आपके KL राहुल फॉर्म में नहीं है, आपके शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है, आपके रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, 4 बड़े बैट्समैन आपके फॉर्म में नहीं है, तो उनको आप जो है कि खिला भी रहे हो और यशस्वी जायसवाल को उनके साथ नहीं रख रहे हो, यशस्वी जायसवाल को बैकअप के तौर पे। चलो ठीक है, रोहित शर्मा अगर नहीं चल पाए तो फिर क्या रोहित शर्मा को ड्रॉप करोगे? एक बार फिर से रोहित शर्मा के साथ जो कि ज्यादती करोगे? IPL में उसके साथ ज्यादती, टेस्ट में उसके साथ ज्यादती, वनडे में भी उसके साथ ज्यादती, यहाँ रुसवा करोगे उसको? चलते टूर्नामेंट में, चलती सीरीज में कप्तानी से हटवाना, चलते IPL में कप्तानी से हटाना, फिर चलते चैंपियन ट्रॉफी में उसको ओपनिंग से हटाओगे? हैं? रोहित शर्मा को हटाओ मत, शुभमन गिल टीम से बाहर है ना, उसको बाहर ही रखो, उसको मत लेकर आओ, यशस्वी जायसवाल को टीम में लेकर आओ, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग करवाओ, विराट कोहली 3rd नंबर पे सही है, फिर KL राहुल और सिराज अय्यर में से किसी एक को 4थे नंबर पे रख दो। ये इंडिया की 1, 2, 3, 4 ये सही बनेगी। यशस्वी जायसवाल को किसी भी सूरत में बाहर नहीं रखना है भाई, ये हमारा कहना है। बाकी BCCI देखें क्या करता है।